बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, एक बार श्री गुरु महाराज जी ने एक दिन फरमाया कि किसी भक्त की पत्नी अपने पति की ओर से अविश्वासी थी। उसे संशय की दृष्टि से देखती थी। यदि वह भक्त किसी के पास सत्संग अथवा उपदेश इत्यादि के लिए बैठता था तो वह बहुत क्लेश करती थी। श्री महाप्रभु ने उस स्त्री को कई बार समझाया, परंतु जिस व्यक्ति के मन में बुराई समा जाए, मृत्यु के अतिरिक्त उस बुराई से उसका छुटकारा संभव नहीं है। समझाने का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक रात वह भक्त जी भजन करने के लिए उठे तो वह भी पास जाकर बैठ गई और उसका पल्लू अपने पैर तले दबा लिया कि कहीं इधर उधर उठ कर न चला जाए। जब वह स्वयं भजन में लीन हुई तो देखा कि ध्यान में एक फकीर के दर्शन हुए, जिसने उसके मुंह पर एक मुक्का मारा, जिसकी चोट से चिल्लाकर वह बेशुद्ध होकर गिर गई। मुंह से झाग निकल रहा था। पानी छिड़का, तब होश में आई तो सारी बात कह सुनाई कि मुझे एक बाबा का रूप दिखाई दिया और उन्होंने ही मारा है। दूसरे दिन भी परमहंस दयाल जी के सामने बात आई तो आप श्री ने उसे फिर समझाया कि देखो, भजन में विघ्न डालने का परिणाम अच्छा नहीं होता। तुमने कथा वार्ता में भी सुना है कि रावण, कंस, हिरण्यकश्यप इत्यादि जो ऋषियाँ, मुनि और भक्तों की तपो साधना विघ्न डालते थे, क्या गति हुई उनकी। यदि अपने विचार को न बदलोगे तो सारा जीवन कष्टों में गुजारोगे। उसके बाद उसने उन पर शक करना बंद कर दिया और भजन बंदगी में लीन हो गई। ऐसे ही एक दिन पंडित भगवान दास जी नरियाब उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का एक नगर के निवासी महाप्रभु श्री परमहंस दयाल जी के शुभ दर्शनों के लिए हाजिर हुए और बड़ी भक्ति भावना व वैराग्य अवस्था में नेत्रों से प्रेमाक्षु बहाते हुए विनती की कि महाराज, मेरा उद्धार तो असंभव ही है। मैंने ऐसे से पाप किए हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। लाखों जीव शिकार में मारे हैं और क्या क्या बताऊं। जब जब पापों का विचार आता है तो निराश हो जाता हूं। श्री परमहंस दयाल जी ने कहा कि अब आप उन पापों की ओर तनक ध्यान न दें और भजन किया करें, आपका अवश्य उद्धार होगा। देखो, वाल्मीकि जी भील थे, पशु तो क्या, उन्होंने असंख्य वक्तों का भी वध किया था। राम राम की बजाय मरा मरा जपा, फिर भी ऐसे बड़े महापुरुष हुए कि पहले से ही आदि रामायण लिख कर रख दी। तो भगवान राम जी की धर्मपत्नी सीता जी उनका पानी भरती थी। आपका तो ब्राह्मण शरीर है, यदि आप भजन करेंगे तो आपकी मुक्ति में संशय ही क्या है। श्री कृष्ण महाराज जी ने भी कहा है कि जब शूद्र और वैश्य सबका उद्धार होता है तो ये अर्जुन तू तो क्षत्रिय है, तेरी मुक्ति कल्याण में क्या सोच विचार करना। इसलिए अब आप अपने भजन अभ्यास में लगे रहो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। भजन अभ्यास के करने से
संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। तो गुरुमुखो, श्री परमहंस दयाल जी के सत्संग में एक सज्जन उपस्थित हुए। पहले तो उन्होंने वेदांत की बहुत सी समस्याएं वर्णन की और फिर भक्ति व प्रेम के भजन और शब्द ऊंची आवाज में बड़े बड़े जोर शोर से गाए तथा प्रेम प्रकट किया। ज्ञान के भी बहुत से उदाहरण और दृष्टांत दिए। एक सत्संगी से बोले कि आप भी कुछ कहिए, किंतु वे सज्जन चुप ही बैठे रहे। तब महाप्रभु ने कहा कि लोहा और नमक दोनों नदी में पड़े थे। लोहा बार बार यह कहता कि गले जाते हैं। यह सुनकर नमक बोला, जो गलते हैं वह बोलते नहीं हैं। अर्थात दुनिया एक फकीर में बेनिशान होना बहुत महत्वपूर्ण बात है और प्रेम जगत में बेजुबान होना महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ही गुरुमुखो, एक बाबू लाल जी एक दिन, जिन्होंने सरकारी नौकरी से पेंशन लेने के बाद कपड़े की दुकान खोली थी, सेवा में उपस्थित हुए। प्रार्थना की कि महाराज, दुकानदारी में अब तक मैंने बिल्कुल सच्चाई से काम लिया है, किंतु बराबर घाटा खाता रहा हूँ। कारण यह है कि ग्राहक से हर एक बात सच्ची सच्ची कह देता हूँ, पर वह उस पर टिकता नहीं और मेरा दिल बात बदलने को चाहता नहीं। यह सुनकर महाप्रभु बोले कि यदि इसी प्रकार एक बात आप कहते रहे तथा यह सामान न बिका और रखे रखे पुराना हो गया, तो क्या उसी मूल्य पर जो आप कह रहे हैं भविष्य में कभी बिकने की आशा हो सकती है? अतः जब माल पुराना हो गया तो अवश्य मूल्य में कमी पड़ेगी, तो उस समय आपकी यह बात बदलेगी या नहीं? फिर जब बात एक न एक दिन बदलनी आवश्यक है, तो फिर घाटा खाकर क्यों बदली जाए? पहले से ही संभाल कर क्यों न चले, ताकि वह बुरा दिन वह देखना न पड़े। यह काम कोई नौकरी तो नहीं है जिसमें वेतन मिलता है, इसलिए रिश्वत लेना हराम समझा जा गया है। यह तो व्यापार है। कहावत प्रसिद्ध है, यह तो दुकानदारी है। दुकानदारी में एक बात कैसी, जैसा ग्राहक होता है उससे वैसे ही बात की जाती है। यदि कोई सत्य मानने वाला हो तो उसे अवश्य सच सच कहना चाहिए। परंतु जब लोगों की आम धारणा यह है कि दुकानदारों की बात है विश्वसनीय नहीं है, तो उनके वही खाते व बीजक नकली होते हैं। फिर ऐसे व्यक्तियों को बीजक दिखलाने से, एक बात कहने से क्या लाभ प्राप्त हो सकता है? दुकानदारी में दुकानदार का व्यवहार करना चाहिए, जैसा काम वैसा ढंग। ऐसा कथन है कि किसी एक राजा के पास एक स्वांग रचने वाला बहुरूपिया साधु का वेश बना कर गया और उसने बहुत आसान और उसने साधु वाले बहुत रंग ढंग दिखलाए। राजा ने प्रसन्न होकर और उसे असली साधु समझकर एक बहुमूल्य मोतियों की माला देनी चाहिए, पर उसने स्वीकार न की। तब राजा ने उससे भी अधिक मोल की माला मंगवा कर देनी चाहिए, पर उसने अस्वीकार कर दी। तब राजा ने यह समझकर कि यह फकीर है, सांसारिक संपत्ति की इच्छा नहीं रखता, चुप हो गया। जब वह व्यक्ति आसन इत्यादि दिखला चुका हो तो उठकर राजा को सलाम किया कि महाराज, मेरा इनाम मिल जाए। राजा ने कहा, हमने तुमको ऐसी बहुमूल्य मालाएं देनी चाहिए, तब तो तुमने नहीं ली।
अब क्या पुरस्कार चाहते हो? उसने प्रार्थना की कि महाराज, मैं साधु नहीं हूँ, मैं तो बहरूपिया हूँ, अतः साधु का स्वांग पूरा उतारना था। यदि माला ले लेता तो मेरा स्वांग बिगड़ जाता, क्योंकि फ़कीर के अर्थ हैं कि फै से फाका, उपवास, व्रत से कनाक्त, संतुष्टि, वैराग्य, ये सब प्रभु सिमरन और रै से रिजायत, साधना, अभ्यास, फिर साधु बनकर धन के लिए हाथ फैलाना अच्छा न था। अब पूरा सांग हो गया है, इसलिए आना दो आना, 1000 2000 जो हुजूर का मन चाहे दे दीजिए। इसलिए जब आप नौकरी में थे तो आपने रिश्वत न ली और अपनी नौकरी के स्वांग को पूरा किया। अब दुकानदारी के स्वांग को पूरा करना चाहिए। दुकान का किराया, खर्च, पुण्यदान, रुपए का सूद, ब्याज, टूट फूट और जो सामान बहुत समय तक पड़ा रहेगा उसका सब हिसाब फैलाकर कीमत लेनी और भाव निश्चित करना चाहिए। दुकानदारी में इस तरह के भाव रखने चाहिए।